बाद अलीगढ़ शहर का बदलेगा नाम। अलीगढ़ के हरिगढ़ बनाने की तैयारियां पूरी। अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया पास। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के पहले चरण का मतदान। वोटिंग के बीच कांकेर और सुकमा में नक्सलियों सुरक्षा कर्मियों के बीच मुठभेड़। कई नक्सलियों के मारे जाने की आशंका। एलविश यादव को नोएडा पुलिस ने भेजा नोटिस। गिरफ्तार आरोपी राहुल के सामने बिठाकर हो सकती है पूछताछ। नोएडा पुलिस जानकारी इकट्ठा करने में जुटी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता की जाहिर। पराली जलाने को प्रदूषण की बताया वजह। कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार। भारत ने प्रलय मिसाइल का किया सफल प्रशिक्षण। 500 से 1000 किलोग्राम का पेलोड साथ ले जाने में सक्षम। चीन और पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। टोंक जिले के बरौनी थाना क्षेत्र के कंकराज कला में एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने मृतक के बड़े भाई को गिरफ्तार किया। दरअसल मामला पारिवारिक कलह से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद शराब के नशे में धुत छोटे भाई रमेश गुर्जर को झगड़ा करने पर आवेश में आकर जलती लकड़ी मारने से उसकी मौत हो गई। वहीं घटनाक्रम के बाद युवक की मौत को लेकर परिजन दुर्घटनाग्रस्त बताकर आरोपी को बचाने की कोशिश में जुटे। एसपी राज ने बताया है कि देर रात युवक को गंभीर अवस्था में उसके परिजन अस्पताल लेकर आए थे, जिसके बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलने पर बरौनी पुलिस ने मृतक के शरीर पर गहरे घाव देकर हत्या का अंदेशा जताया है। उधर पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन मेड़ता विधानसभा से कुल 7 प्रत्याशियों ने 10 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर एक और प्रत्याशी भंवरराम रिठारिया ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। निर्वाचन अधिकारी अर्चना चौधरी ने बताया कि मेड़ता विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण राम कलरू, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से इंदिरा बावरी और अभिनव राजस्थान पार्टी से मदन लाल बालोटिया द्वारा 2-2 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। एक ही लक्ष्य है पूरे राजस्थान में कि जनता का राज आना चाहिए। 70 साल के बाद भी लोग ठगे हुए महसूस करते हैं। पार्टियों का, नेताओं का राज दिखाई देता है। उसको हटाकर जनता को मालिक बनाना, ये हमारा पहला लक्ष्य है। और लोगों की इज्जत बढ़े, लोगों की सुविधाएं बढ़े, लोगों की आमदनी बढ़े, इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो इस पर हम आगे बढ़ रहे हैं और हम लोगों ने पिछले 10 साल में जो कुछ भी किया है उसको पूरा करने का मौका हम चुनाव के माध्यम से ढूंढ रहे हैं। चुनाव में सफल हो जाए तो हम लोग जनता के लिए वो काम कर सकें जो हमने सोच रहे। मौजूदा विधायकों का विधानसभा चुनाव में विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते दौसा जिले के सिकराय विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ममता भूपेश का कुछ युवाओं के द्वारा उनके काफिले के सामने विरोध किया गया। युवाओं के हाथ में काले झंडे भी दिखाई दिए, साथ ही जमकर नारेबाजी की गई। सारे लोगों ने बताया कि ममता भूपेश का ग्रामीणों ने स्वागत किया, लेकिन विरोध का अंदेशा होने पर अपना रूट भी डाइवर्ट कर दिया। अब इसे विरोध को विकास का विरोध कहा जाए या फिर प्रत्याशी का, ये देखने वाली बात होगी। ममता भूपेश का विरोध गांव में इसलिए हुआ कि ममता भूपेश 5 साल में आज के दिन आए वोट मांगने के लिए। ममता भूपेश का कोई विकास नहीं है गांव में और विरोध करके मुर्दाबाद के नारे दिए हैं। हम ममता भूपेश के कतई समर्थन नहीं है, बिल्कुल विरोध किया जाएगा। ममता भूपेश का मुर्दाबाद का नारे लगाए जाएंगे। हम ममता भूपेश के साथ नहीं हैं और ममता भूपेश ने कोई भी कार्य, विकास, कोई भी निर्माण, कोई भी सड़क योजना, कोई भी ग्राम सेवा, कोई भी निर्माण हेतु निजी कार्य, कोई भी काम नहीं किया हमारे गाँव में। 5 साल के अंदर हमारे गांव के अंदर बिल्कुल विकास नहीं कराया। इस वजह से हमने उसको काले झंडे और मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। 5 साल में हमारे गांव के अंदर कोई विकास नहीं हुआ, इस वजह से हमने उसका विरोध किया है और उसे काले झंडे दिखाए हैं। हमारे गांव का नाम 7:30 बजे का आने का था टाइम, गांव के अंदर नहीं आई है और आज वो हमारे गाँव के अंदर एंट्री कर रही, तो उसे विरोध करेंगे। हम काले झंडे दिखा रहे हैं। बहरोड विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान एक बड़ी जनसभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शिरकत की। जहां राजे ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने काम नहीं, नाम बदलने का काम किया है। हमारी सरकार आएगी तो हम फिर से एक नए राजस्थान का निर्माण करेंगे।
साथ ही यादव के समर्थन में वोट डालने की अपील की। इस दौरान हरियाणा के मंत्री ओम प्रकाश यादव, रामविलास शर्मा, बीजेपी सांसद समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च ने नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट जारी की है, जिसमें देश भर में कैंसर के आंकड़ों में वृद्धि बताई गई। रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कैंसर के 13.9 लाख मामले सामने आए थे, जो अब 2025 में बढ़कर 15.7 लाख तक पहुंचने की संभावना है, जिसके कारण व्यायाम न करना, जंक फूड का अधिक सेवन करना, धूम्रपान, शराब का सेवन जैसी आदतें हैं। आमतौर पर इस तरह का कैंसर 40 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र के लोगों में देखा जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में 25 से 35 उम्र के युवाओं में कैंसर जैसे केसेस देखने को मिल रही हैं। आजकल कैंसर के इंसिडेंस में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। जो युवाओं की आजकल जीवन शैली है, जिसमें कि जंक फूड खाना, स्मोकिंग करना, अधिक मात्रा में अल्कोहल लेना, एक्सरसाइज नहीं करना या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वजन नियंत्रित नहीं रहता है, ये कुछ ऐसे जीवन शैली से रिलेटेड कारण हैं जिसके कारण युवाओं में भी अधिक मात्रा में कैंसर की इंसिडेंस बढ़ रही है। जैसे कि पुरुषों में स्मोकिंग और गुटखा खाने की वजह से मुंह और गले के कैंसर, श्वास नली का कैंसर, फेफड़े के कैंसर ये अधिक होने लगे हैं। महिलाओं में ब्रेस्ट का कैंसर और सर्विक्स का कैंसर ये अधिक मात्रा में यंग पेशेंट में आजकल देखने को मिल रहे हैं। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो मरीजों को पता होना चाहिए, जिससे वो एक प्राथमिक अवस्था में कैंसर को समझ सकें और उस लक्षणों के साथ चिकित्सक के पास जा सकें। लक्षणों में प्रमुखता ये होता है कि किसी भी शरीर में कोई भी गांठ पेशेंट को महसूस हो। मैं ज़्यादा करके जैसे महिलाएं हैं वो अपना स्तन का परीक्षण करें, उनको वहाँ गांठ महसूस हो, या पुरुष हो उसे भी कहीं भी कोई गांठ या ग्रंथि महसूस हो तो वह तत्काल चिकित्सक से जाके परामर्श करें। महिलाओं में अगर मासिक धर्म की अनियमितता हो या कोई अन्य तरह से ब्लीडिंग हो जाए या बढ़ती उम्र में भी मासिक धर्म उनको लगे कि वापस कैसे आ गए, तो उनको तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी रमेश कुमावत ने पत्रकार वार्ता में बताया कि वर्तमान में विधानसभा चुनाव में जो टिकट वितरण पार्टी की तरफ से किया है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा समेत अन्य पदाधिकारियों ने लाखों रुपए लेकर टिकट का आवंटन किया। उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों के चयन में पारदर्शिता और लोकप्रियता को दरकिनार किया गया, जो कि पार्टी के विचारधारा से बिल्कुल अलग प्रक्रिया है। उन्होंने मांग की है कि बसपा सुप्रीमो मायावती इस मामले में संज्ञान लेकर टिकटों के आवंटन को लेकर निष्पक्षता से जांच करवाएं, जिससे सत्यता सामने आ सके। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी और प्रदेश के महासचिव, इन लोगों ने चित्तौड़गढ़ जिले में शुल्क लेकर के पार्टी के टिकट वितरित किए और किस पार्टी को कौन प्रत्याशी फायदा पहुंचाएगा उस हिसाब से इन्होंने एग्रीमेंट कर टिकट वितरित किया। और निम्बाहेड़ा से मेरा टिकट फाइनल था, लेकिन मेरे से भी शुल्क मांगा गया, इसलिए मेरा टिकट काट दिया गया। और रूलिंग पार्टी को किस तरीके से इन्होंने एग्रीमेंट कर ऐसी जाति के व्यक्ति को टिकट दिया, जिससे कि पार्टी को जीतने के हिसाब से इन्होंने टिकट नहीं दिया। इन्होंने किस पार्टी को फायदा पहुंचाने के हिसाब से। रेवदर थाने के नया पिपलिया गांव में देर रात एक विवाहिता ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना पर सीओ राजीव राहत और सीआईए कुपाराम चौधरी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद लोगों की मदद से शव को उतरवाकर रेवदर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है। आत्महत्या की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बढ़ेंगे आगे। बानसूर विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही बानसूर में व्यापार मंडल के अलग अलग पदाधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे अलग अलग कार्यक्रमों में सहयोग करने और व्यापार मंडल की ओर से अपने स्तर पर मतदान जागरूकता को लेकर नवाचार करने की चर्चा की गई। रिटर्निंग अधिकारी ने कहा कि मतदान को लेकर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए तो आप तुरंत प्रशासन को सूचित करें। इस दौरान व्यापार मंडल बानसूर के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे।
चुडावा में युवती का अपहरण कर सुनसान जगह ले जाकर बलात्कार करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चुडावा सीआईए विनोद सामरिया ने जानकारी देते हुए बताया है कि 3 नवंबर को परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। युवती चुडावा में खरीदारी करने गई थी। उस दौरान एक मोटरसाइकिल पर एक शख्स उसके पास आया और बोला कि मैं आपके पिताजी को जानता हूँ। उस पर विश्वास कर वह उसके साथ बैठ गई, जिसके बाद उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए चुडावा सीआईए विनोद सामरिया की अगुवाई में टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने घटनास्थल में मौके का जायजा लिया है और घटनास्थल पर आने वाले रूट के सभी सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, जिसमें आरोपी पीड़िता को मोटरसाइकिल पर ले जाता हुआ साफ तौर पर दिखाई दिया। फिरोजपुर के उगेको गांव में रहने वाले एक युवक की मनीला में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक के पिता और पारिवारिक सदस्यों ने बताया है कि मृतक लखविंदर सिंह नाम काम करने के लिए 4 साल पहले मनीला गया था। वहां फाइनेंस का काम किया करता था। मृतक जब सुबह काम पर जा रहा था, उस दौरान रास्ते में किसी ने गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि हत्या लूटपाट को लेकर नहीं की गई है, क्योंकि लाश के पास पैसे वैसे ही पड़े मिले। उन्हें शक है कि हत्या रंजिश के चलते की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि लखविंदर ने एक बार फिर उसको ऐसा लगता है कि कोई उस पर नजर रख रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। काम ते गया ਤੇ ਰਾਜ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਡੀਲਾ ਚ ਗਏ ਆ ਜੀ, 4 ਸਾਲ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਏ ਨੂੰ। ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਦੋਨੇ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਵਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਝੱਟ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਲੈ ਵੀ ਆ। तरनतारण के घरियाला में देर रात करीब 1 बजे अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर एक युवक की हत्या कर दी है। मृतक रणजीत सिंह राणा के पिता मलुक सिंह ने थाना सदर पट्टी में युवक की निर्मम हत्या की सूचना दी। उन्होंने कहा कि रणजीत सिंह 8 महीने पहले विदेश से आया था और उन्होंने गांव घरियाला में एक नया जिम खोला था। साथ ही रणजीत सिंह के किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। बता दें, परिजनों के अनुसार रात करीब 1 बजे मृतक के पिता को कुछ आवाज सुनाई दी तो उन्होंने उठकर देखा तो 2 अज्ञात व्यक्ति घर की सीढ़ियां चढ़कर भाग रहे थे, जिसके बाद रणजीत सिंह खून से लथपथ पाया गया और उसके सीने में 2 गोलियां लगी हैं, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। गल कोई भी नहीं हुई, गल सिर्फ शामी जिम बंद करके आया, मैं इतने बैठा, मैंने मूँगफली दे दी, आदा डैडी तुम ही खा ला, तो आप नहाने लगा, नहा के तो मुड़ के जाके अंदर में पै गए। 1:20 होए जो पटाके पे आ, मैं इतने सुता बिच वेड़े थे। उन्होंने उदों पता लगा जो पटाके चले तो मैं उठदे छाल मार के थे। मैं नाकाबंदी पर मौजूद सी समेत पुलिस पार्टी ते घरियाला ते मेरे पास जिहड़ी है मलूक सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह इन्हें इतलाह दी है भी ये लड़के नूं रात कोई 2 नौजवान अणपछाते व्यक्ति आके गोलियां मार गए है ते जिहदे नाल इहदी मौत हो गई मौका ते मैं मौका ते आया असी अपनी जिहड़ी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, असी CCTV फरोल रहे हैं, CCTV असी खंगाल रहे हैं, उस तो जो भी तत्थ सामने आऊगा ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ। उधर मोगा पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर फरोती मांगने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बता दें, आरोपी ने 4 लाख की फरोती मांगी है और SSP ए जलन चेलियन की ओर से जानकारी दी गई। मोगा के परवाना नगर के रहने वाले रिटायर्ड बैंक अधिकारी वीरेंद्र कुमार खेड़ा ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर 4 लाख की फरोती की मांग की थी, जिसके बाद मोगा पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए परवाना नगर के हरिंदर सहगल उर्फ हनी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ धमकी देने और फिरौती मांगने का मामला दर्ज कर दिया गया। काफ़ी मोगा ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ एक्सटॉर्शंस कॉल करनी है, थ्रेटनिंग कॉल करनी है, धमकियाँ देनी है, ਉਹਦੇ बारे में साढ़े पुलिस ने बहुत पहला से ही शुरू से ही असी बड़ी सीरीयसली दी वर्कआउट करते रहते हैं। काफ़ी मॉड्यूल असी ब्रेक किया, काफ़ी बंदियां नूं असी सिक्योर भी किए हैं। उन्हें 2 दिन दे विच ही पिछले जड़े एक जतिंदर खेरा नाम ते बैंक तो रिटायर्ड ऑफिसर ने उन्होंने किसी बंदे वालों गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई दा ग्रुप नू नाम लेके उन्होंने एक डिटेल्ड थ्रेटनिंग मैसेजां कीती हैं व्हाट्सएप ते
ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਤਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਕਬਾਲ ਹੁਸੈਨ SHO ਸਿਟੀ ਸਾਊਥ ਨੇ ਬਾਕੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਿੰਦਰ ਸਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ गिरफ्तार कर लिया। मोगा के कस्बा बाघा पुराना के सीआईए स्टाफ को एक गुप्त सूचना मिली जिसके आधार पर कुछ लोग जिनके पास नाजायज असला हो सकता है और वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर उनकी तलाशी ली गई। इस दौरान उनके पास एक देसी कट्टा 315 बोर समेत 2 जिंदा कारतूस 3 पिस्टल मिले हैं। बता दें एक आरोपी लखवंत सिंह नाम पर 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीआईए बाघा पुराना टीम ने 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਵੈਪਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਤੋਂ 32 बोर पिस्टल ने और एक 315 बोर पिस्टल ने। ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਏ हैं एक हरनेक सिंह है और एक लखवंत सिंह है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੀ रहने वाले हैं, रामपुरा और नताना में रहने वाले हैं। लखवंत के खिलाफ़ काफ़ी मुकदमा दर्ज ने, कम से कम 10-12 केसेस रजिस्टर्ड ने। मोस्ट ऑफ द केसेस लुटो खोहां दियां वारदातां दी हैं। उत्ते उसी एरिया दे विच इन्होंने रामपुरा, तलवंडी साबू एरिया, बठिंडा शहर और सिरसा में इन्होंने काफ़ी लुटां खोहां की है। और जिन्हां दे नाल फड़िया हरनेक सिंह, उन्हां दे खिलाफ़ पहला कोई एफआईआर नहीं सी, बट ये दोनों काफ़ी एसोसिएटेड ने और दोनों नशे भी करते हैं। फिलहाल मुढ़ली तफ्तीश में ये गल सामने आई है जड़ा वैपन इन्होंने मध्य प्रदेश तो लेके आए ने ਹੁਣ ਇਹਦੇ आगे असली कारण की है, इन्हों के ग्रुप च और कोई है जहाँ किसी ने इन्होंने टारगेट करना है, उहदे बारे में असी डिटेल्ड पूछ पड़ताल कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का देवबंद पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि 30 नवंबर को कुरुक्षेत्र के पिपली में जन आक्रोश रैली का आयोजन होगा। बीजेपी की नीतियों से जनता में आक्रोश है और इसी संबंध में यह रैली की जा रही है। इसके लिए 4 दिन उत्तर प्रदेश में रहने की बात पे कहते हुए नजर आए। साथ ही कहा कि लोगों को जागरूक करने के साथ रैली में आने का न्योता भी दूंगा। देखिए 23 नवंबर की कुरुक्षेत्र में पिपली में रैली रखी है, जन आक्रोश रैली। जन आक्रोश का मतलब है कि बीजेपी की नीतियों से जनता में आक्रोश है। जनता का अधिकार लूट के चंद पूंजीपति ले जा रहे हैं और उस संबंध में हम रैली कर रहे हैं। तो उसके लिए मेरा 4 दिन का दौरा है उत्तर प्रदेश का। आज देवबंद से शुरू हुआ है और 4 दिन उत्तर प्रदेश में रहूंगा और लोगों को जागृत करना, लोगों को न्योता देना उस रैली का, उसके लिए यहाँ पे जगह जगह पे। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।